केम छो मजामा। तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज के अंदर पढ़ेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता क्या है, क्या होता है, किसका डायग्राम होता है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होता है वो एक रिलेशन है किसके बीच का? एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। किसके बीच का रिलेशन है? ये रिलेशन अपना एनर्जी ऑफ रिएक्शन और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अपन पढ़ेंगे आगे ग्राफ जब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी अपन केवल ब्रीफली पढ़ रहे हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है बेसिकली। सो ये क्या होता है? ये होता है रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये क्या है इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास एक रिएक्शन होती कैसे है। सपोज अपने पास रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है अपने पास A2 और B2। A2 प्लस B2 मिलके क्या बनाते हैं? AB के कितने मोल्स देखते हैं अपन। A के 2 मोल्स है, B के 2 मोल्स है। तो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करता हूँ इक्वेशन को तो सिंपली मैंने 2 लगा दिया तो 2AB अपने पास फॉर्म हो गया। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन बेसिकली होती कैसे है। तो अपन देखें कि अपने पास 1 मोल A2 का है, 1 मोल B2 का है। तो A2 के मॉलिक्यूल के अंदर अपने पास AA मतलब AA के एटम के बीच का अट्रैक्शन होगा और वो अट्रैक्शन क्या है? बॉन्ड। और B2 मॉलिक्यूल के अंदर BB के एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है? एक बॉन्ड। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन बात करते हैं कि कुछ समय बाद अपने पास रिएक्शन चालू हो गई तो कुछ समय बाद यहां पे अब AA के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होना चालू होगा और BB के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होना चालू होगा। और किसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म होना चालू होगा? AB के बीच का अट्रैक्शन फोर्स और AB के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। तो अपने पास AA के बीच के बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होने चालू होंगे और BB के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड ब्रेक होने चालू होंगे और अपने पास नए अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप होंगे और वो किसके बीच में होंगे? AB के बीच में। तो अपन देखते हैं यहां पे अपने पास एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या है? वो होता है सिंपली अपने पास ये अपने पास AA के एटम है, ये अपने पास BB के एटम है। तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होना चालू हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशन। और AB के बीच का अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म होना चालू हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन। और जो अपने पास ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको मैं क्या बोलता हूं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसको कुछ रिएक्शन के अंदर क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और कुछ रिएक्शन के अंदर क्या बोलते हैं अपन इसको? ट्रांजिशन स्टेट। और इसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत हाई। अगर एनर्जी हाई है इसकी तो ये क्या होगा बताओ आप? ये अनस्टेबल होगा। इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं? अनस्टेबल इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट होती है कुछ रिएक्शंस के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशन है और यहां पे बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन है। तो फाइनली होगा क्या अपने पास? फाइनली अपने पास AB के बीच के बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और AA और BB के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था या बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपली मैं बोल रहा हूं अट्रैक्शन फोर्स। तो बॉन्ड जो है अपने पास, ये बॉन्ड, ये लाइन, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये सिंपली अट्रैक्शन फोर्स है। तो बॉन्ड होता क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो लाइन है, यहां वाली लाइन, ये लाइंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। यहां पे ये लाइन एक लाइन नहीं है, ये लाइन तो मैंने अट्रैक्शन फोर्स को दिखा रखा है और अट्रैक्शन फोर्स ही क्या होता है? बॉन्ड। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलिएगा यस और नो। अब अपन देखते हैं एनर्जी वाइज रिएक्शन। तो अपन एनर्जी वाइज रिएक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड सेकंड कैटेगरी होती है अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपन बात करते हैं किसकी?
एनर्जी वाइज रिएक्शन की, तो अपने पास इसकी दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड कैटेगरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपन पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो अपन समझते हैं इसको। अपने पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट मान लिया अपन ने, अपने पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है और ये रिएक्टेंट स्टेबल रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो वो क्यों चाहेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो मुझे इसको एनर्जी देके इसके अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। मतलब जब मैंने रिएक्टेंट को एनर्जी दी, जब मैंने इसको एनर्जी दी तो रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके रिजल्टेंट अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा और वो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस स्टेबल। और अगर ये लेस स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी। और ये मोर स्टेबल अपने पास, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी। तो यहां पे जब अपने पास रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करता है और क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट, तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपली एक वर्ड के अंदर जब रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करे तब क्या होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? ये अपन ब्रीफली पढ़ रहे हैं कि एंडोथर्मिक क्या होती है और एक्सोथर्मिक क्या होती है। तो अपने पास डेल्टा एच क्या होता है इसके लिए, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों है समझते हैं अपन। डेल्टा एच होता क्या है बेसिकली, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। ये चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब अपन बात करते हैं यहां पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है। जब प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, जब प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। जब प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी होगी हाई, मैंने इसको बड़े ऐसे दिखा दिया। माइनस जब रिएक्टेंट स्टेबल है अपने पास तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लो, तो इसको दिखा दिया मैंने छोटे एरो से। तो जब मैं हाई में से लो माइनस करता हूं तो अपने पास फाइनल टर्म क्या होती है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अपन सिर्फ ब्रीफली समझ रहे हैं, जब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्राफ पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के, जब अपन इसको एकदम डिटेल में समझेंगे। ये केवल ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं अपन इसको। अपन बात करते हैं कि अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन कैसी होगी, जब रिएक्टेंट अपने पास होगा क्या, लेस स्टेबल। रिएक्टेंट क्या होगा, लेस स्टेबल। जब रिएक्टेंट लेस स्टेबल है तो वो खुद से चाहेगा क्या, कि वो कन्वर्ट हो किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अगर वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जब भी कोई कंपाउंड और मॉलिक्यूल अपनी लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज। ये पता है आपको। तो अपन बात करते हैं यहां पे कि लेस स्टेबल से जब वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर और वो प्रोडक्ट क्या था, मोर स्टेबल, तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज। तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास जब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक तो एनर्जी क्या होगी या हीट क्या होगी, रिलीज। और इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, समझते हैं अपन। डेल्टा एच, डेल्टा एच होगा नेगेटिव। समझते हैं कैसे आया। डेल्टा एच क्या होता है, एच पी माइनस एच आर। अब HP मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल, तो इसकी हीट क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसकी हीट या एनर्जी क्या होगी, हाई। तो अगर छोटे में से मैं बड़ा माइनस करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, नेगेटिव। ये अपन ने सिर्फ इसको सरफेस लेवल पे समझा है, इसको अपन डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्राफ पढ़ेंगे फॉर एंडो एक्सो, एंडो एक्सो। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि होती क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले, हाँ भाई बता क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको बोलना क्या है, आपको बोलना है कि जब रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करे और वो कन्वर्ट हो किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और वो प्रोडक्ट क्या हो, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब अपने पास रिएक्टेंट हो लेस स्टेबल और वो चाहे खुद से
कन्वर्ट होना किस में, प्रोडक्ट के अंदर, जो कि क्या हो, मोर स्टेबल, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, मतलब हीट रिलीज्ड देन डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, एंड उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी रिएक्टेंट के द्वारा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टेंट, तो वैसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? ये अपन ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एकदम ब्रीफली समझा है और अपन ने एंडो एक्सो के टर्म्स समझे हैं भी, मतलब बेसिक टर्म्स समझे हैं। तो अगर आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आया है, सरफेस लेवल की नॉलेज, then don't forget to like this video, share this video, and stay tuned if you want to watch the graphs of irreversible and reversible process for endothermic reaction and exothermic reaction. And finally, see you off. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.